विचार, मन में विचार आता है, प्रश्न आता है कि आज जो शिक्षा दी जाती है, जो एजुकेशन दिया जाता है, सही अर्थ में उसका रिजल्ट क्या है, उसकी निष्पत्ति क्या है? कभी विचार किया कि एजुकेशन का रिजल्ट क्या होना चाहिए और क्या आ रहा है? जैसे भोजन का रिजल्ट है भूख की समाप्ति, पानी का रिजल्ट है प्यास की समाप्ति, गाड़ी का रिजल्ट है थकान की समाप्ति, साधनों का रिजल्ट है असुविधा की समाप्ति। तो वैसे आपके शिक्षा का रिजल्ट क्या है? क्या रिजल्ट आता है आपके एजुकेशन का? भाई ज्ञानियों ने शिक्षा के 3 रिजल्ट बताए हैं। कितने? 3 रिजल्ट। यदि वो 3 रिजल्ट आपके जीवन में आते हैं तो समझ जाना कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं वो बिल्कुल कैसी है, सही एजुकेशन ले रहे हैं। और यदि ये 3 रिजल्ट यदि नहीं निकल रहे हैं कि समझ जाना कि हम शिक्षा तो ले रहे हैं, क्या है, डिग्री होल्डर तो बन रहे हैं, एजुकेटेड बन रहे हैं, लेकिन वेल एजुकेटेड नहीं बन पा रहे हैं। भाई जो शिक्षा प्राप्त करे वो एजुकेटेड, और जो शिक्षा के साथ में संस्कार भी प्राप्त करे वो कौन? वेल एजुकेटेड। भाई एजुकेटेड तो सब कोई बन गए हैं, लेकिन सच कहना वेल एजुकेटेड कितने लोग बने हैं? कभी अपने आप में टैली करना, आपने आपके बच्चों को जो प्रयास चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, जो आगे बढ़ने का पूरा देश प्रयास कर रहा है, तो वो मात्र एजुकेटेड बनने के लिए बढ़ रहा है या वेल एजुकेटेड बनने की भी भावना है? फर्क मात्र इतना है, जहां पर मात्र शिक्षा वो एजुकेटेड, और जहां पर शिक्षा के साथ में संस्कार वो कौन है? वेल एजुकेटेड। और जिस शिक्षा की ये 3 रिजल्ट निकलते हैं तो वही व्यक्ति सच में एजुकेटेड नहीं बल्कि कौन बनता है? वेल एजुकेटेड। तो कहते हैं शिक्षा के जो 3 रिजल्ट बताए हैं कि शिक्षा वह हो जिसमें पहली बात बताए कि शिक्षा वह जो हमें मुक्ति दे। जो हमें क्या दे? मुक्ति दे। भाई जब हम विहार में होते हैं तो विहार में कई बार छोटे छोटे गांव में रुकते हैं तो वहाँ की स्कूल में रुकना पड़ता है। भैया विहार की बातें जो विहार में आते हैं उनको पता होती है, जो घर में बैठे रहते हैं उनको क्या पता विहार की मुश्किल। जो विहार करवाने आते हैं उनको पता होता है कि छोटे छोटे गांव में क्या करना पड़ता है, स्कूलों में रुकना पड़ता है। अब छोटे गांव की जो स्कूल होती है उन स्कूल की एक खासियत होती है, वो स्कूल की सारी दीवारें रंगी हुई होती हैं, उन दीवारों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। अब ये शहरों की तो स्कूल पता नहीं, लेकिन गांव के स्कूलों में इतने बढ़िया बढ़िया स्लोगन मुक्तक लिखे हुए होते हैं, और वो सारे की सारे स्लोगन अपने संस्कृति को जीवित रखने वाले होते हैं, अपने संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले ऐसे स्लोगन स्कूलों में लिखे हुए मिलते हैं। और उन सारे स्लोगन्स में एक जो है वो बहुत जगह हमने देखा है, बहुत से स्कूल में हमने उस स्लोगन को पढ़ा है, और वह है सा विद्या सा विमुक्तया। क्या है? सा विद्या सा विमुक्तया, यानी विद्या वह है जो हमें मुक्ति दे। क्या दे? विद्या वह है, यानी उस स्लोगन का अर्थ है सा विद्या सा विमुक्तया, यानी विद्या वह, शिक्षा वह जो हमें क्या दे? मुक्ति दे। पर मुक्ति किससे? किससे मुक्ति दे भाई? मुक्ति दे विकृतियों से, मुक्ति दे विलासिता से, और मुक्ति दे व्यसनों से। यदि ये 3 बातों से मुक्ति मिलती है तो सही अर्थ में वो शिक्षा कहलाती है। क्योंकि शिक्षा जब स्कूल में मिलती है तो वहां पर पढ़ाने वाले टीचर का, पढ़ाने वाले गुरुजनों का ये दायित्व बन जाता है कि उसके पास में पढ़ने वाला विद्यार्थी इन 3 बातों से कैसा रहे? मुक्त रहे। वो पढ़ते पढ़ाते उसके भीतर में ये बात चाहिए कि मेरे पास में पढ़ने वाला विद्यार्थी, उसके जीवन में कभी कोई विकृति ना आए। इसीलिए प्रत्येक शिक्षक को अपने संस्कृति को आगे रखकर बच्चों को क्या कराना चाहिए? पढ़ाना चाहिए कि यह लड़का कहीं विकृतियों में ना चला जाए। बाहर में इतनी विकृतियां फैली हुई हैं, ऐसे इसमें ये अपने आप को यदि बचाना है तो टीचर का दायित्व है कि जगह जगह पर समय पर अपनी संस्कृति को उनके सामने रखे, और उन संस्कृतियों के उदाहरण दे देकर बचपन से उसके दिमाग में अपने संस्कृति को क्या कर दे? पूरी तरह से फिक्स कर दे, ताकि वो संस्कृति कभी विकृति में नहीं बदले। हमारे टीचर का, गुरुजनों का ये दायित्व बनता है कि वो ये ध्यान रखे कि मेरे पास में बढ़ने वाला बच्चा कहीं विलासिता में ना चला जाए,
चाहे आगे चलकर उसके पास में कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, लेकिन उसे बचपन से ही सादगी भरा जीवन जीने की क्या दो, प्रेरणा दो। शिक्षक स्कूल की पढ़ाई कराते कराते बीच बीच में ऐसे उदाहरण दो कि वो बच्चा समझ जाए कि जीवन में आगे कितना भी पैसा बढ़ जाए, लेकिन मेरे अंदर की सादगी कभी खत्म होने ना पाए। चाहे पैसा कम भी हो जाए तो सादगी भरा जीवन जी के मैं अपने जीवन को क्या कर सकूं, जीवन यापन कर सकूं। तो ये शिक्षक का कर्तव्य है कि मेरे पास में पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी विलासी ना हो, कभी विकृति की ओर ना जाए और कभी भी किसी व्यसनों के आहारी ना जाए। इसीलिए शिक्षा के समय में ही उसको समय समय पर व्यसनों के साइड इफेक्ट बताते जाए कि क्या होता है, व्यसनों में अधीन व्यक्ति किस हद तक जा सकता है, कैसे उसका जीवन खराब हो सकता है। ये जीते जागते उदाहरण उसके सामने रखकर बचपन से उसके दिमाग में व्यसनों के लिए इतनी घृणा पैदा करो कि वो बड़ा होने के बाद में उस व्यसनों की तरफ मुंह भी क्या ना कर सके, मुंह भी ना ताक सके। लेकिन ये शिक्षा कहां पर मिलनी चाहिए? स्कूल में शिक्षा के साथ में। क्या सच में आज की शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि जहां पर ये संस्कार वहां पर दिए जा रहे हैं? यहाँ पर तो मात्र ड्यूटी बजाई जा रही है, हमें क्या लेना देना, जो सिलेबस है वो पढ़ाए, अपनी अपनी सैलरी लिए और घर पर चले गए। बल्कि ये शिक्षा का कर्तव्य होना ही चाहिए कि जहाँ पर अपने पास में पढ़ने वाला व्यक्ति कितने बातों से मुक्त बने, कौन से विकृति से मुक्त बने, विलासिता से मुक्त बने और व्यसनों से मुक्त बने। तो समझ जाना वो सही अर्थ में शिक्षा दे रहा है, जो अपने विद्यार्थियों को इन बातों से क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। सच कहना, आज कितनी स्कूल ऐसी है जहां पर ये शिक्षा दी जाती है? कितनी स्कूल और कॉलेजेस हैं ऐसे? भाई होंगे, बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुरत्ना वसुंधरा है। यहाँ पर गलत चीजें भी हैं तो अच्छी चीजें भी देखने मिलती हैं। लेकिन 100 स्कूल यदि है तो 100 स्कूल में से 5 स्कूल मात्र ऐसी निकलेगी जहां पर ये संस्कार दिए जाते हैं। बाकी के स्कूलों में इसका कोई लेना देना नहीं है। और कई तो जगह हम ऐसा भी सुनते हैं, दिल्ली आदि की कोई स्कूल कॉलेज है जहां के कैंपस में यदि जाकर देखो तो वहां पर दिन दहाड़े लड़कियां स्मोकिंग करती नजर आती हैं। लड़के करे तो बात अलग है, लेकिन लड़कियां वहां पर क्या कर रही हैं, स्मोकिंग कर रही है। यानी स्कूल कॉलेज में कोई आज का ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचा जो सब्जेक्ट आपको ये शिक्षा दे कि ऐसे बातों से, व्यसनों से आदि दूर रहना। ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स है, साइंस है, सब कुछ है, लेकिन एक भी ऐसा विषय नहीं है जो हमें हमारे संस्कृति की और हमें हमारे संस्कारों की क्या कराए, पहचान कराए। भाई स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला व्यक्ति यदि व्यसनी बन जाए, यदि विलासिता में डूब जाए, तो उसने अपने जीवन में पढ़ा तो पढ़ा क्या, और आपने उसको पढ़ाया तो पढ़ाया क्या। इसीलिए याद रखो, शिक्षा अपने बच्चों को जरूर दो, शिक्षा देने के लिए मनाही नहीं, लेकिन शिक्षा के साथ में क्या भी हो, संस्कार भी हो। भाई आप आपके बच्चों को जब स्कूल में डालते हो तो कैसी स्कूल देखते हो? अच्छी स्कूल देखते हो, बराबर है ना। अब ये अच्छी स्कूल की डेफिनेशन आपकी नजर में क्या है? जहां का एजुकेशन अच्छा हो वो स्कूल अच्छी। भाई पर कभी देखा कि वहां पर शिक्षा के साथ साथ में संस्कार दिए जाते हैं? ये बात अभी कभी देखा? भाई ज्यादातर अपने बच्चे आजकल क्रिश्चियन स्कूल में जा रहे हैं। कौन से स्कूल में? क्रिश्चियन स्कूल में। क्या जैन स्कूल नहीं है? है, जैन स्कूल भी है, लेकिन वहां पर दूसरे बच्चे आकर पढ़ते हैं और हमारे बच्चे कौन से, दूसरों के स्कूल में जाकर पढ़ते हैं। क्योंकि मेंटालिटी बन चुकी है कि जिस स्कूल का क्या है, उन स्कूलों का एजुकेशन टॉप होता है, फीस तगड़ी होती है, 2-3 लाख रुपए डोनेशन देकर एडमिशन मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। इसीलिए हम अपने बच्चों को कहाँ डाल रहे हैं? ऐसे स्कूलों में। भले ही वहाँ संस्कारों का पत्ता नहीं, संस्कृति का पत्ता नहीं, पहले ही बोल देते हैं स्कूल में बिंदी लगाकर आना अलाउड नहीं है, स्कूल में हाथ में चूड़ी नहीं चलेगी, पाँव में पायल नहीं चलेगी, हाथों में मेहंदी लगाई हो तो स्कूल में अलाउड नहीं है। भाई ये सब कुछ क्या है, किसका हनन हो रहा है? हमारे संस्कृति पर घात हो रहा है, लेकिन हम उसके ओर नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो उनको क्या बनाना है,
एजुकेटेड बनाना है, वेल एजुकेटेड बनाने का लक्ष्य तो किसी का रहा ही नहीं है। और इसीलिए देखो पहले हमारे समय में क्या, पहले बच्चों को स्कूल में यदि बच्चे शैतानी करते तो टीचर लोग उनको डांट फटकार कर, समय आए तो मार कर भी क्या कर देते थे, सीधा कर देते। यहाँ पर हम जितने लोग बैठे हैं, सच कहना हमने टीचर के हाथ की मार खाई या नहीं खाई? खाई ना, तब कहीं जाकर आज हम सब यहाँ पर दिख रहे हैं बिल्कुल संस्कृति और संस्कारों से संपन्न, क्योंकि उस समय में टीचर ने हमको थोड़ी सी भी गलती पर डांट कर, मार कर, फटकार कर सीधा किया है। लेकिन आज तो एक कानून बन गया, आज कानून बन गया कि टीचर स्कूल में बच्चों को मारना तो क्या, डांटना भी अलाउड नहीं है। और कभी डांट भी ले तो तुरंत पेरेंट्स वहां पर पहुंच जाते हैं कि आपने हमारे बच्चों को मारा क्यों, आपने हमारे बच्चों को डांटा क्यों। अरे भाई, जिस स्थान पर बच्चा सीधा होने वाला था, जिस जगह पर बच्चा एक फटका खाकर एक अपनी शैतानियत भूलने वाला था, वहीं पर आपने जाकर रोक लगा दी। अब बताओ, आपने भी नहीं टोकना, टीचर ने भी नहीं टोकना, तो सच कहना वो भविष्य बच्चों का क्या होने वाला है? फिर बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो क्या सुधरेंगे, शैतान नहीं तो क्या भगवान बनेंगे। अरे आज की शिक्षा प्रणाली तो ऐसी बिगड़ रही है भाई। एक बार ऐसे ही टीचर एक स्कूल में पढ़ा रहे थे, बच्चे इतनी शैतानी कर रहे थे, आखिर टीचर ने एक आइडिया निकाला और उन्होंने कहा सब नीचे बैठो, नीचे बैठो कह रहे, लेकिन बच्चे सुनने का नाम नहीं। फिर टीचर ने कहा एक साथ भी नीचे बैठ जाना, नहीं तो जो खड़ा रहेगा वो गधा कहलाएगा। क्या कहा, जो खड़ा है वो क्या कहलाएगा, गधा कहलाएगा। अब ये बात सुनते ही सारे बच्चे फटाफट क्या हो गए, नीचे बैठ गए। लेकिन फिर भी एक बच्चा खड़ा रहा। अब वो खड़ा रहा तो टीचर ने पूछा, अरे क्या तुझे सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा जो खड़ा रहेगा वो कौन कहलाएगा, गधा कहलाएगा। क्या तुझे सुनाई नहीं दिया? तब वो बच्चा कहता है टीचर सुनाई दिया, लेकिन क्या करूं, आपने कहा जो खड़ा रहेगा वो गधा। अब आप भी खड़े हो, इसलिए आपको कंपनी देने के लिए क्या हूं, खड़ा हूं। अब ये बात सुनकर वो बच्चा बैठे नहीं बैठे सबसे पहले नीचे कौन बैठ गया, टीचर। बस ये आज की शिक्षा है और ये आज की सभ्यता जो बच्चे कहां पर सीख रहे हैं। अरे भाई, पहले टीचर सामने से गुजर जाए तो बच्चे अपना रास्ता बदल देते थे, इतना डर मन में था। लेकिन आज यदि 4-5 बच्चे सामने से आ रहे ना तो टीचर को अपना रास्ता क्या करना पड़ रहा है, बदलना पड़ रहा है। ये किसके कारण से हुआ? शिक्षा तो है, शिक्षा गलत नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ में क्या नहीं है, संस्कार नहीं है। वो तो शिक्षा का रिजल्ट हम जहां पर देख रहे हैं कि शिक्षा तो वो है जो सबसे पहले हमें क्या दे, क्या दे, मुक्ति दे। जो पहले क्या दे, मुक्ति दे। किससे मुक्ति दे? विकृतियों से मुक्ति दे, विलासिता से मुक्ति दे और व्यसनों से मुक्ति दे। तो शिक्षा का पहला रिजल्ट है कि वो हमें मुक्ति दे। शिक्षा का दूसरा रिजल्ट है जो हमें तृप्ति दे। क्या दे? तृप्ति दे, यानी सेटिस्फैक्शन दे कि मेरे पास में जितना भी है वो मेरे लिए क्या है, पर्याप्त है। ये शिक्षा का दूसरा रिजल्ट है। पर आज की शिक्षा में यदि देखो, कभी एमबीए के सिलेबस में जाकर देखना, किसी ने एमबीए यदि किया हो तो उसमें लिखा हुआ है कि अपने जीवन में कभी भी असंतुष्ट बने रहना। क्या लिखा है उसमें? कभी भी असंतुष्ट बने रहना, क्योंकि संतुष्ट यदि बन जाओगे तो आपकी प्रगति रुक जाएगी, आपका प्रोग्रेस नहीं होगा, आप मार्केट में जम नहीं पाओगे। इसीलिए मन में हमेशा कैसे रहना, असंतोषी रहना, अनसेटिस्फाइड रहना, ताकि आप और दौड़ोगे और दौड़ोगे और भागोगे। यदि संतोषी बन जाओगे तो वहीं पर तुम्हारी प्रोग्रेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी बाहर की शिक्षा हमें ये बात कहती है और धर्म की शिक्षा क्या कहती है, कैसे बनो, कैसे बनो, संतोषी बनो। यहाँ पर आने के बाद में एक ही बात बताई जाती है, जीवन में संतोषी बनो क्योंकि संतोषी सदा सुखी। ये बात यहाँ पर बताई जाती है। पहले भी शिक्षा प्रणाली में जो गुरुकुल पद्धति थी, वहां पर भी राजा का बेटा क्या है, सैनिक का बेटा, सबको एक साथ में पढ़ते थे और उनको एक ही बात बताई जाती थी, जीवन में जितना पर्याप्त है उतना धन कमाना, और उसके बाद में यदि धन आ रहा है तो उस धन को किसी और के लिए क्या करना, खर्च करना, उससे किसी और का जीवन बनाना, किसी को और ऊपर उठाना। यानी आज का शिक्षण कह रहा है कि तुम क्या बनो, अतृप्त बनो। लेकिन सच में शिक्षा तो वो है जो हमें क्या बनाए, तृप्त बनाए, हमारे जीवन में मुक्ति भी दे और साथ साथ में क्या दे, तृप्ति दे। तो शिक्षा का पहला रिजल्ट जो हमें मुक्ति दे, शिक्षा का दूसरा रिजल्ट
जो हमें तृप्ति दे, और शिक्षा का तीसरा रिजल्ट जो हमें भक्ति दे। क्या दे? भक्ति दे, जो हमें एक भक्त बनाए। किसका भक्त? अपने माता पिता का भक्त बनाए, गुरुजनों का भक्त बनाए, टीचर का भक्त बनाए, यहाँ तक कि देश का, राष्ट्र का भी हमें क्या बनाए? भक्त बनाए। सही अर्थ में वो शिक्षा है। अरे हमारे देश में कई लोगों ने जिन्होंने बलिदान दिया, उनके अंदर में किसके प्रति भक्ति थी? अपने देश के, अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति थी, कि इसीलिए उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। तो ये देशभक्ति अंदर में पैदा हुई, तो हुई किससे? शिक्षा के साथ साथ में संस्कारों के कारण से। तो ये भक्ति, शिक्षा सही अर्थ में वो है कि जो हमें एक दिन भक्त बनाए, और किस किस का? मात्र पैसों का भक्त नहीं, पद प्रतिष्ठा का भक्त नहीं, बल्कि वो भक्त हमें हमारे माता पिता से लेकर तो हमारे जितने बड़े गुरुजन आदि सबका, भगवान का, और साथ साथ में देश का और राष्ट्र का भक्त बनाए। तो सही अर्थ में समझ जाना कि हमारी शिक्षा जो है वो कैसी हो रही है? सही हो रही है। तो सच कहना, क्या आज के शिक्षा के ये 3 रिजल्ट निकल रहे हैं? क्या है पहला रिजल्ट? शिक्षा हमें मुक्ति दे। दूसरा रिजल्ट? शिक्षा हमें तृप्ति दे। और तीसरा रिजल्ट? शिक्षा हमें भक्ति दे। ये आज के शिक्षा के रिजल्ट यदि निकल रहे हैं, तो सही अर्थ में हम एजुकेटेड से कौन बन रहे हैं? वेल एजुकेटेड बन रहे हैं।